ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मखदूम मोहसिन साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक पीटीआई से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अ, अभी हम फिर से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अभी जिस तरह से सूरत हाल चल रही है उसमें कौमी असम्बली के जितनी सीटें हैं, इमरान खान साहब ने वहां पे इस्तीफे दिए और इस्तीफे देने के बाद जो है उनको एक्सेप्ट अभी बाकायदा तौर पे नहीं किया गया, लेकिन कुछ सीटें जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया था इस्तीफे को, उस पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई और इस तरह से बहुत से अभी जो मेजोरिटी में हुकूमत है इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है। लेकिन साथ ही जो इमरान खान साहब के पास मुख्तलिफ कार्ड्स थे, एक एक करके वो कार्ड इस्तेमाल करते गए। सबसे पहले बयानिया साजिश का था और इसके अलावा साजिश के बाद आर्मी चीफ के तैनाती के मामला थे। एक एक करके जब तमाम मामला हल हुए तो उन्होंने कहा कि जी 26 तारीख को वो एक नया सरप्राइज देंगे। सरप्राइज उन्होंने जो दिया उसके मुताबिक वो पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली तहलील करने की बात कर रहे थे। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बात आई थी कि जनाब ये जो ऐलान किया गया, खुद उनके पार्टी वर्कर्स भी इस हवाले से वाकिफ नहीं थे, आगाह नहीं थे। और आगे अब पीडीएम इस हवाले से क्या हिकमत अमली करने जा रही है, इस पर भी कुछ और करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मखदूम मोहसिन साहब मौजूद हैं, पीटीआई साहब का ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मखदूम मोहसिन साहब, ये जो अता तारड़ साहब ने कहा कि पंजाब असेंबली की तहलील को रोकने के लिए वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने समेत तमाम ऑप्शंस पे गौर किए जाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि खुद पीटीआई के अरकान भी, कौमी सूबाई असेंबली के अरकान भी इस हवाले से मुतमईन नहीं है और शायद उनके साथ मिलने की भी बात की जा रही है। क्या समझते हैं कि वाकई आपके अरकान जो है उनका साथ देंगे और ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तहलील होने की, असेंबली तहलील करने की, वो नहीं हो सकेगी? क्या समझते हैं आप? देखिए, मैडम, भी पार्टी सी होगी, भी खान साहब की पॉलिसी होगी, तो उस पर मैं समझता हूँ कि करेंगे। और तारड़ साहब ने की तो देखिए वो पीटीआई का इंटरनल मामला है। मेंबर नहीं होता तो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि 20 पे जो हुई थी वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर जब हमजा शहबाज थोड़े वक्त के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, फिर पॉपुलर जब रेफरेंडम हुआ आवाम का, तो फिर पीटीआई मेजोरिटी की सीटें ले आई। तो मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई का मेंबर इस तरह सोच रहा है। तारड़ साहब ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर दी है ताकि एक जिस तरह से खान साहब ने ये डिसीजन, पंजाब और केपी से हम लोग रिजाइन कर रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया कि आवाम को ज्यादा मुश्किलात में ना डाला, तो मैं समझता हूँ उस प्रेशर को कट करने के लिए, उस फेस सेविंग के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए। मैं समझता हूँ कि ज्यादा वक्त अब दूर नहीं है। जैसे ही चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में भी इसी तरह की कहा जाता था कि परवेज लाई साहब इस्तीफा नहीं देंगे या वो खान साहब के इनिशिएटिव पे पूरा नहीं उतरेंगे, लेकिन जो उनकी भी दो स्टेटमेंट बाहर आ गई और उसके बाद नून लीग वाले लोग काफी परेशान है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के बाद इस तरह की सियासी स्टेटमेंट्स उनकी देना उनकी घबराहट की निशानदेही करता। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो लास्ट ऑर्डर आए उसके बाद से यकीनन जो कारकुनान उस तरफ जाने भी चाहते होंगे और वो जो एक बात कही जा रही है कि जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, वो तो अब नहीं हो सकती। तो फिर क्यों इतनी उम्मीद है? आपके वर्कर्स जाना भी चाहें तब भी नहीं जा सकते, तो क्यों इतनी उम्मीद है उनको कि जी इस चीज को रोक लिया जाएगा? ऐसा कुछ कोई तो उनके पास हिकमत अमली होगी कि जिसकी वजह से वो कहते हैं जी किसी सूरत तहलील नहीं होने दी जाएगी असेंबली। इलेक्शन कमीशन का क्या मौकफ है इदारे? हाँ, अगर देखिए 500 से ज्यादा सीटों पे पीटीआई के मुंतखब हैं भी। पंजाब असेंबली की फिगर्स आप ले, असेंबली देख लें, केपी की आप रिजल्ट देख लें, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क में जब ये लोग रिजाइन करेंगे तो मुल्क बहुत बड़ा आइन हो जाएगा। और जिस पॉपुलैरिटी के पीक पर अभी इमरान खान साहब अभी इस वक्त हैं, समझता कि सियासतदान इस वक्त गलती करेगा जो गलती फैसल वाउडा साहब ने की है। और इलेक्ट्रल, हाँ अलबत्ता अगर किसी को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स नहीं करनी, वो तो मैं नहीं समझ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी को फिर इलेक्शन में जाना है और ताल्लुक पीटीआई से है, वो इस तरह इस वक्त पे खान साहब को छोड़ने की कोई गलती करेगा, अगर करेगा भी तो मैं नहीं समझता कि तारीख उसे याद करेगी। और जब हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारियां
20 मार्च से पहले, तब भी ये कहते थे कि आप पहले इस्तीफा दे दें, अगर आप सीरियस तो इस्तीफा दे दें इलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो इन्होंने कहते थे। नून लीग वाले पिछले 4-5 सालों से 3 सालों से नवाज शरीफ साहब कहते आ रहे हैं कि आप इलेक्शन को नहीं मानते। जब अब हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं तो फिर उनको इलेक्शन से भागा जा रहा है। इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो मीशत का जो बुरा हाल है, मैं नहीं समझता कि जब तक एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तब तक ये यकीनी की गैर मुस्तकिल सूरत हाल कंटिन्यू रहेगी और ये मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं और तमाम पार्टीज के फायदे में नहीं है। लेकिन सर ये बात भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कही जा रही है कि इमरान खान साहब, ये बहुत बड़ा इमरान खान साहब की तरफ से रिस्क है। एक तरफ तो ये इस ऐलान ने पीडीएम को हिला के रख दिया है, पीपल्स पार्टी को हिला के रख दिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए भी एक बड़ा रिस्क है कि वो इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद नहीं है और फिर सूबाई असेंबली से भी वो अगर पीछे हट जाएंगे तो गेम तो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। सर हो सकता है कि ये पीटीआई के खिलाफ भी बात चली जाए। क्या इन ऑप्शंस पे भी गौर किया है पीटीआई ने? देखिए, बिल्कुल खिलाफ जा सकती है बात, और खान साहब तो बिल्कुल डू एंड डाई पॉलिसी पे अमल पेरा है और वो चाहते हैं कि इस करप्ट निजाम को दुरुस्त किया जाए, और इसमें तो हम लोग इस सिस्टम में रहना ही नहीं चाहते। और मसले से काम लेना होता है, मुफाहमत से ही काम लेना होता है, जिस मुफाहमत दिया अभी जिस तरह से तो पीपल्स पार्टी देख रही है कि थोड़ा सा सिग्नल्स में इशू आ रहा है। सर हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जी जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि रिस्क लेने के लिए तैयार है और बिलीव ये चीज करते हैं कि हम इसके बगैर अब इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं हो सकता। हम पीछा पे मुफाहमत कर सकते थे 8-9 महीने तक, दो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स को एंजॉय कर सकते थे, नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर को एंजॉय कर सकते थे। नहीं, हमने मुश्किल रास्ता सेलेक्ट किया कि प्रॉपर एक इलेक्टोरल निजाम दें और उस निजाम के तहत अगली शफाफ इलेक्शन हो और फिर जो भी जीते फिर अवामी रेफरेंडम हो, फिर पता सर चल ये जो जाएगा। इमरान खान साहब की तरफ से वाकई एक बहुत बड़ी हलचल थी, जो एक बात की गई है असेंबली तहलील होने की। अब आप क्या आगे देखते हैं प्रेडिक्शन एज एक सियासी वर्कर की तौर से? थोड़ी देर के लिए हम पॉलिटिकल आपकी हेड उसको हटा देते हैं, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से आप क्या देखते हैं कि जो पार्टीज इत्तेहाद करके बैठी हैं, इनका क्या हिकमत अमली होगी? क्या इनका इत्तेहाद ऐसे ही कायम रहेगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ काम करना है, या ये पार्टीज अपने अपने तौर से जो है आगे इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगी? अच्छा, अब थोड़ा सा राब्ते में सिलसिला जो है वो मुनक़ता हुआ है, फिर हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत यही रही है कि जब भी इत्तेहाद बनते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शंस की बात आती है तो वो इत्तेहाद टूट जाते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि कराची की सड़कों पे हमें जब पीपल्स पार्टी के जलसे जुलूस नजर आते थे, तो उन पीपल्स पार्टी के जलसे जुलूस में जो पोस्टर्स लगाए जाते थे उसमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर मौजूद होती थी, भाई भी कहा जाता था। लेकिन वही पॉलिटिकल लीडर्स एक वक्त आया कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात बाजियां करने लगे, और साथ ही साथ हमने वो वक्त भी देखा कि जब इमरान खान साहब को सिर्फ पीटीआई की मुखालफत में तमाम जमातें एक साथ हुई और उन्होंने अपना इत्तेहाद बनाने के लिए एक हुकूमत का हिस्सा बना। पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हुकूमत में मौजूद है। और ये कहा जा सकता है कि पहले भी ये बात थी कि जब इस वक्त हुकूमत आई है, इस वक्त नून लीग की, उसमें जितनी भी सूरत हाल रही, सियासी पॉलिटिकल सूरत हाल रही, उसमें पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन में खेलती रही। और आखिर तक इस वक्त मुल्क में जो माशी हालात खराब हो रहे हैं, दिन ब दिन जो मईशत के डिफॉल्ट होने की बातें की जा रही हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं, उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सेफ साइड पे खेल रही है। अगर इलेक्शंस के ऐलान होते भी हैं तो पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं आती। कल वो ये बात कह सकते हैं कि हम हुकूमत में नहीं थे, और अगर हमारे पास हुकूमत होती तो यकीनन ये सिचुएशन ना होती जो हम इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस सूरत हाल पे बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। सीपा सालार की तब्दीली के बाद मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हुई और ये कहा जा रहा है कि अब फौज जो है वो सियासत में नहीं आएगी, लेकिन सियासतदानों को अपना किरदार और जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बार बार फौज को भी बुलाया जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे। सर, क्या समझते हैं आप, मखदूम मोहसिन साहब, कि अब जो क़यादत आई है वो क्या रोल प्ले करेगी? क्या आपकी पार्टी या नून लीग क्या तवक्का रखती है कि सीपा सालार से कि वापस से वो इस सियासत में आएंगे और अपना कोई किरदार अदा करेंगे? देखिए मैं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे हमारे मुल्की इदारे हैं और किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को या किसी भी पॉलिटिकल जमात को उन्हें मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए, पहली चीज। लेकिन पिछली ये पॉलिसीज तो चलो इख्तिलाफ हो सकता है, अब एक नई क़यादत है और हम उससे एक प्रॉपर एक न्यूट्रल तवक्कुआत रखते हैं कि वो एक न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे जिससे मुल्क की और मुल्की पॉलिसीज काफी मजबूत होंगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अगर मैं मुख्तसर सा बोलूं कि कोई भी जमात का कहना कि ये आपको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी या प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी। नवाज लीग को भी जनरल जिलानी पॉलिटिक्स में लेके आए थे, उस तरह से भुट्टो साहब को भी पॉलिटिक्स में जनरल अयूब खान लेके आए थे। पीटीआई की भी कभी हम ख्याली होती थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कभी इख्तिलाफात होते। तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है और इस सब माजी को छोड़कर हमें नेक ख्वाहिशात के तरफ जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि फौज जिस तरह से बाजवा साहब ने उस दिन कहा कि फौज अब इंटरवीन नहीं करेगी, हम उम्मीद रखते हैं कि फौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करेगा और एक नेशनल डायलॉग की जिसकी जरूरत है उसमें अगर इदारों को किरदार अदा करना पड़े तो हम उम्मीद रखते हैं कि इदारे उसमें पार्ट प्ले करेंगे ताकि एक बेहतरी आ सके मुल्की पॉलिसी। सर, इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, यकीनन एक आम आदमी परेशान है। अभी जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है उसमें दवाइयों की कीमतें भी आगे बढ़ने जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा धचका लगेगा मजीद एक आम फर्द को। तो क्या समझते हैं कि इन हालात में सियासतदानों को कहीं मिल के बैठ जाना चाहिए कि चलें जी इख्तलाफात बुला लेते हैं कुछ देर के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चलते हैं? क्या समझते हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि हमें बाकी जिस तरह से आपकी पार्टी कहती है कि इलेक्शन की तरफ ही जाना है, या इस पे भी गौर किया जा सकता है कि नहीं जी पहले मईशत पे बात कर ली जाए, उसके बाद हम ये सब सूरत हाल की तरफ चलते हैं? देखिए मईशत इस तरह से ठीक नहीं हो सकती। मसला ये है कि आप देखें कि सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और एक तरफ करप्शन रुक नहीं रही, दूसरी तरफ ये नैब के कानून में तरामीम कर कर और चोरों को एक फ्री दिया जा रहा है कि 50 करोड़ तक तो ठीक है, चोर को तो सजा ही नहीं हो सकती। उसके ऊपर आप अभी मोटरवे स्कैंडल्स देख लें, आप बहुत सारे स्कैंडल्स आप देख लें, चोर और जो भी जिन पे लोग इश्तिहारी थे। फिनांस मिनिस्टर इस मुल्क का पिछले 4 साल से इश्तिहारी था, उसको बुलाकर फिनांस मिनिस्टर बना दिया गया, मुख्य अदालत से बाइज्जत बरी हो रहा है। तो इस निजाम के तहत टॉक्स भी नहीं हो सकती, एक न्यूट्रल टॉक्स हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि जब तक आप शफाफ इंतखाबात नहीं करा सकते तब तक मईशत स्टेबल नहीं हो सकती। लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपका डॉलर स्टेबल नहीं हो सकता। मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क की मईशत जो है लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, डॉलर की रिजर्व दिन ब दिन कम होती जा रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप देख लें तो हमारी इंपोर्ट्स कहाँ जा रही हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है, तो लोग हम पे टैक्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो यही एक रीजन। सैलाब आया है, सैलाब में भी आप देख लें कि जो इमदाद पहुंची वो लोगों तक नहीं पहुंची, वो इमदाद करप्शन के नजर हो गई। तो इस तरह के अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिवा बात भी नहीं हो सकता। एक डायलॉग हो, उसमें इलेक्शंस करवाएं टोटल, उसमें एक टीओआर तय करें। बाकी जैसे एक जमाने में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उस तरह का अगर कुछ हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की भलाई भी हो जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज को एक फेस भी मिल जाएगी। अच्छा सर, हमने ही देखा है कि जब भी किसी पार्टी पे बुरा वक्त आता है तो हमारे यहाँ एक कार्ड बड़े आराम से खेला जाता है, वो मजहबी कार्ड है। और इस वक्त आज हमने जो देखा है कि ठीक है जी, सूद के खिलाफ बात होती है और होनी भी चाहिए। यकीनन सूद जो है सबसे बड़ी लानत है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, लेकिन इस पे बयानात इस तरह से दिए जाते हैं कि हमारे पास शायद कोई पॉलिसीज हैं कि हम इससे निकल जाएंगे। आईएमएफ की जो हम किस्तें नहीं भर पा रहे हैं और जो पीटीआई की गवर्नमेंट में भी एक बड़ी रकम भरी गई, वो भी सूद के नजर हो गई। हमारे पास कोई पॉलिसी, आज भी हमने देखा कि कोई पॉलिसी नहीं दी गई, ना इस गवर्नमेंट की तरफ से ना उस गवर्नमेंट की तरफ से। सूद के खिलाफ बात तो की जाती है लेकिन कोई पॉलिसी नहीं दी गई। जिस तरह से आज टीवी पे बयानात आ रहे थे, क्या समझते हैं इस हवाले से? इसाक डार साहब भी इसका हिस्सा थे, मौलाना फजल रहमान भी हमने देखा, मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाई भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इसका एंड क्या निकला? अवाम को हमने बता तो दिया कि जी मजहब के हम बात कर रहे हैं,
लेकिन क्या कोई पॉलिसी है हमारे पास कि हम आईएमएफ से और सूद से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? हर मसले का हल आईएमएफ से निकलने का, सूद से बचने का एक ही हल है कि आपके पास एक मुस्तहकम और पावरफुल गवर्नमेंट हो जो साल के लिए डिसाइड की जाए, 5 साल की पता हो कि मुझे हटाया नहीं जाएगा। पाकिस्तान की तारीख की बदकिस्मत तरीके आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। पिछली गवर्नमेंट कर जाती हैं, फिर अगले आते हैं। 3.5 साल की आप पेट्रोल, जब इमरान खान साहब पावर में थे तो ये लोग कहते थे कि महंगाई हो गई, पेट्रोल हाइक बढ़ गई। जब खान साहब गए, आप 6 महीने की पेट्रोल हाइक को भी आप एक तरफ से कंपेयर कर लें और 3.5 साल को भी आप कंपेयर कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये 6 महीने की हाइक ज्यादा है। तो मसला वो नहीं, मसला ये कि एक तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ करप्शन हो रही है। हमारे जो वुजरा हैं, हमारी जो लोग जो गवर्नमेंट में हैं, वो दिन ब दिन अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत कमजोर होती जा रही है, पाकिस्तान की आवाम गरीब होती जा रही है। उसका यही हल है कि आप अकाउंटेबल, चाइना का आप एग्जाम्पल देख लें कि वहां पे किस तरह उन्होंने करप्ट लोगों को सजाएं दी। यहाँ पर भी जब तक करप्ट लोगों को सजाएं नहीं होंगी तब तक एक सिस्टम नहीं चल पाएगा। और सूद तो क्या, सूद से जान तब तक हमारी नहीं छूट सकती जब तक एक प्रॉपर पॉलिसी हो और उस पॉलिसी पे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो। सर, आपको लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये वाकई इस बात पे संजीदा हैं कि मुल्क के कर्जे उतार दिए जाएं? हमें तो इस वक्त जो है पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अभी जो मुल्क की पॉलिटिकल सूरत हाल है इसमें कोई भी शख्स आके इसको ये कह सकता है कि जी मामला बेहतर हो जाएंगे। क्या आप अपनी गवर्नमेंट से अपनी आप ही समझते हैं कि अगर आप मुस्तकबिल में आते हैं तो आप इन मामला पे काबू पा लेंगे जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है? हम कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात हों और उसमें हम समझते हैं कि हम 2/3 मेजोरिटी से मुल्क में हुकूमत बना लेंगे। फिर इंशाल्लाह हम टारगेट करेंगे और हमने इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल पाएंगे। लेकिन अलबत्ता अगर हम फिर कोलिशन की तरफ चले जाते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो फिर उस तरह से वो फिर लोगों को भी सोचना चाहिए, लोगों को भी फैसला करना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए कि जिन लोगों को बार बार मुंतखब करते आ रहे हैं, जिन 2 पार्टीज को बार बार मुंतखब, उन लोगों ने आपको सिवाय करप्शन के, सिवाय नैब में तरामीम के, सिवाय केसेस से बरी होने के, उन लोगों ने क्या किया आपस में? इसाक डार साहब आए तो हैं, उनको खुद मुफ्ता इस्माइल साहब, उनका मुझे लगता है इसाक डार का पीटीआई के साथ और कंपटीशन नहीं है, इसाक डार का मुफ्ता इस्माइल के साथ कंपटीशन और मुफ्ता इस्माइल का इसाक डार के साथ वो एक दूसरे को स्टेटमेंट देकर हटाने के चक्कर में। तो एक इंट्रा पार्टी मामलात होते हैं जिनमें वो भी घिरे हुए हैं और काफी सारे मसाइल हैं। मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह से सिस्टम चलता, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक ना पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, ना हम इस सूद से बाहर निकल पाएंगे, ना ही कोई बेहतरी आएगी। इस सिस्टम के तहत अगर अलबत्ता हम लोग भी पावर में आ जाएं तो मैं नहीं समझता कि कोई भलाई होगी। हाँ, अलबत्ता सिस्टम ठीक हो जाए, उसके लिए अगर एक नेशनल डायलॉग हो जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी इस पर नेशनल लीडरशिप बैठने के लिए तैयार हो जाए, उसमें इदारे भी इंटरवीन करें, उसमें कोर्ट्स इंटरवीन करें, उसमें एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करें मुल्क की मुफाद की खातिर, फिर इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सूरत हाल में यही कहा जा सकता है कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में है उस मईशत को काबू पा, मईशत पे की बेहतरी पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सिस्टम वही लोग सही कर सकते हैं जो हमारे सियासतदान हैं। हमेशा ये दुआ करती हूँ, फिर ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पे उन हुक्मरानों को लाए जो वाकई इस मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के जामिन हो। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।